अच्छा खान साहब, जो आपने मिडल ऑर्डर की बात कर दी है, अगर अगर हम एक खाका बनाते हैं, फ़र्ज़ कर लें, चूँकि शाहीन आफरीदी अगर खेल रहे हैं, अगर मोहम्मद आमिर भी खेल रहे हैं, अगर नसीम शाह भी खेल रहे हैं, अगर इमाद वसीम भी खेल रहे हैं, ये चारों के चारों अगर प्लेइंग 11 में होते हैं, तो कौन करेगा दरमियाने ओवर्स? हाफिज साहब देखें, आपके पास अगर राइट आर्म लेग स्पिनर है, वो हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है। आपके पास अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो वो क्या नए गेंद के साथ बॉल कर सकता है? क्या उसके पास की एबिलिटी है? एक तो अमाद वसीम के पास एबिलिटी है कि वो नए गेंद के साथ वो पावर प्ले में बॉलिंग कर सके, मगर क्या आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन में राइट आर्म लेग स्पिनर शादाब खान और उसामा जो है वो अगर बॉलिंग करते हैं तो क्या वो विकेट लेते हैं? क्या वो 15 खिलाड़ियों में शामिल होंगे? ये वो 20 का स्क्वाड नहीं होगा, ये कोई 18 का नहीं होगा। यहाँ पर आपको 15 प्लेयर्स जो है वो चूज करने हैं। उसके लिए आपको ना बैटिंग ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में और फास्ट बॉलिंग में आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम जो है वो 2 या 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी या पाकिस्तान 3 सीमर्स के साथ जाएगा। हाँ, आपके पास वेरिएशन ऑफ स्पिनर्स अगर होगी, राइट आर्म लेग स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपके पास नजर नहीं आ रहा है। इफ्तिखार अहमद के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कर सकता है। हाँ, आपके पास तो समा मीर और शादाब की जगह जो है ना, और अमाद, ये 3 स्पिनर्स जो हैं, क्या ये जब टीम में आते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन जो 15 का है वो क्या प्रॉपर बनता है? तो इसका जवाब जो है ना, वो मेरा ख्याल आने वाली सीरीज में आपको मिल जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होने वाली है। खान साहब, आपने बड़ा तवील वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ ओहदों पर मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए गुजारा है। आप सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों में, आप सरबराह भी रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के। लेकिन अब जो सिलेक्शन कमेटी बनी है, इसका तो कोई सरबराह नहीं है, तो क्या ये इतना ही आसान काम है कि, या इतना ही इसमें कोई रुकावट या इसमें कोई मुश्किल होती नहीं है कि बग़ैर सरबराह के काम आसानी से चल सकता है? मुझे ये बताएं, दुनिया में जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं जो वो खेल रही हैं, क्या वो बगैर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के, उनकी जो भी कमेटी है, न्यूजीलैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की है, इंग्लैंड की है, इंडिया की है, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स जो होता है ना, वो हमेशा अपनी टीम, जो अपनी सिलेक्शन की जो टीम होती है ना, उसके साथ डिस्कशन होती है, कैप्टन और कोच वो एक फाइनली एक डिसीजन लेते हैं और वो कन्वे करते हैं पीसीबी चेयरमैन को। अगर आप 5 सिलेक्टर्स हैं या 7 सिलेक्टर्स हैं, अगर वो अपनी टीम का बनाते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो ऑल द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी, तो कौन उस राय को ना मुकद्दम करेगा, और वो फिर जाके चेयरमैन को बताएगा कि जी ये हमारी फाइनल 15 है और इस बनाए, तो वो कैप्टन पर रिलाई करेंगे या कोच पर रिलाई करेंगे। तो दुनिया में आज तक ये नया एक सिलसिला चला है। आपने मिसबाह हक वाला भी सिलसिला भी बना दिया था और कोच भी बना दिया था और मैनेजर भी थे और सिलेक्टर भी थे और चीफ सिलेक्टर भी थे। तो क्या वो कामयाब हुआ? उसके बाद तुम आपने द वर्ड बैक की, उसके बाद फिर आप देखेंगे अब जो आप वो काम करें जो कि ऑलरेडी पहले लोग कर चुके हैं, नेशंस कर चुकी हैं, क्रिकेटिंग एबिलिटी उनको नजर आई है। मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिविजुअली अगर पिक करेगा नजर आएगी। अच्छा खान साहब, ये एक पहलू है कि सिलेक्शन कमेटी के सरबराह का ना होना। इसमें 2 डेटा एनालिस्ट जो हैं, अगर वो शामिल कर लिए जाएं, तो आपके ख्याल में जब आप लोग सिलेक्शन करते थे तो आपकी मदद कैसे होती थी? आप खिलाड़ियों की कारकर्दगी का, कि कौन कहाँ पर कितना अच्छा रहेगा, कौन कहाँ पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन कहाँ पर ज़्यादा बेहतर काम दे सकता है, कौन किस हालात में, किन हालात में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, कौन किस बॉलिंग के ख़िलाफ़ रन्स कर सकता है, किस बैटिंग को कौन सा बॉलर आउट कर सकता है। आप लोगों को भी तो यही चीज़ों को देख कर टीमें बनाया करते थे ना। तो आपके पास अगर डेटा की सहूलत नहीं थी तो आप क्या करते थे? हाफिज साहब, तजिया देखे ना, तो जब भी आप डिस्कशन करते हैं ना अपने सिलेक्टर्स के साथ, जो है ना, सुन, जब वो उनसे पूछते हैं कि भाई आप हम
जब वो आपका अपना तो फिर आप उनसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आप खुद ब खुद उस डिस्कशन को ये देखते हैं कि आप कहाँ कैसी पिचेज होगी, मौसम कैसा होगा, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ कैसी हो, फिर आप अपना ना एक लाहेमल बनाते हैं। जब सेलेक्टर के साथ बैठकर थोड़े और फिर एक 15 का स्कोर जो है ना, उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपकी टीम में किस चीज की जरूरत है और आपके जो मिडिल ऑर्डर ओपनर है वो कहाँ पर इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसा सिलसिला नहीं होता तो फिर ये डिस्कशन जो है ना ये फायदेमंद नहीं होगी, ये सूदमंद नहीं होगी, और पाकिस्तान की टीम जो है ना वो फिर कैप्टन और कोच जो है ना वही सब कुछ करेंगे और आपकी सिलेक्शन कमेटी जो दफा सिलेक्ट कर छोड़ देंगे और फिर आप कैप्टन पर बैंक करेंगे कि वो कौन सी अपना कॉम्बिनेशन में। अच्छा खान साहब, आपको लगता है वाकई कि ये इस सूरत हाल में कि जब सिलेक्शन कमेटी का सरबराह नहीं है और कप्तान को भी हिस्सा बनाया जा चुका है सिलेक्शन कमेटी का, तो फिर फाइनल कॉल जो है या हतमी फैसला कप्तान की तरफ से आएगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कैप्टन इज गोइंग टू बी दी मेन पर्सन। कॉम्बिनेशन भी बनाना है, टीम भी 11 की बनानी है, खिलाने भी उसने है, डिसीजन भी उसने कम होगा, फिर इसका मतलब है गेम प्लान बना के आपको देगा। मगर असल जो लम्हा फिक्रिया मुझे महसूस होता है वो यही होता है कि कैप्टन जो है ना ये मेरे 11 है, ये मेरा प्लान है, इसको एग्जीक्यूट करें। तो फिर इसका मतलब है कि कैप्टन के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, कप्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। ये जो कप्तानी तब्दील हुई है, आपको लगता है कि ये भी इससे खिलाड़ियों के ऊपर भी दबाव आया होगा? देखिए कैप्टन चेंज करना, हाफिज साहब आपको क्रिकेट का बहुत पता है और बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, बड़ा कम होता है कि कप्तान एक सीरीज के बाद चेंज करते हैं। एक कैप्टन जब एक सीरीज में कप्तानी करता है तो उसमें उसको कुछ चीजें जो है ना वो अकॉर्डिंगली करनी पड़ती हैं जो कि दूसरों को पसंद नहीं आती। अब एक आदमी ने 5 मैचेस खेले हैं, आपने उसको पहले कैप्टन बनाया, अब उसको ड्रॉप कर दिया, अब उसकी जो पोजीशन है टीम में वो एज ए फास्ट बॉलर है। तो फास्ट बॉलर जो है जब वो अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा, कप्तानी से खत्म हो गया है, उसके दिल और दिमाग में ये चीज भरी हुई है कि पता नहीं यार आगे मुझे कभी कर सकता हूँ तो नहीं सकता, वही कुछ रात आ जाते हैं तो वो क्या कसूर था, चल नहीं बनाना। ठीक है खान साहब का फिर मसला हो रहा है आवाज़ का, हम कोशिश करते हैं कि दोबारा बहाल करें राब्ता और अज़हर खान साहब की राय लें। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की रिटायरमेंट की वापसी को देखते हैं, बाबर आजम को चंद माह बाद दोबारा कप्तान बनाए जाने के फैसले को देखते हैं, तो फिर ये सूरत हाल वाज़ेह होती है, चीज़ें बिल्कुल खुलकर सामने आती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो जो लोग जो गुज़िश्ता चंद बरसों में अहम ओहदों पर रहे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने ना सिर्फ बैकअप यानी कि मुतबादल खिलाड़ियों को तैयार करना है, जिन्होंने मुतबादल क़यादत को तैयार करना है, जिन्होंने फास्ट बॉलर के पीछे फास्ट बॉलर्स को लगाना है, जिन्होंने स्पिनर्स के पीछे स्पिनर्स को लगाना है, जिन्होंने ऑलराउंडर्स के पीछे ऑलराउंडर्स की को तैयार करना है, वो तमाम के तमाम लोग उस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहे हैं। जैसा कि हम जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले भी कि जब भारत में विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया, हालांकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर बिलखुसूस टेस्ट मैचेस की भी बात करते हैं तो जितनी कामयाबियां उन्होंने भारत से बाहर भारतीय टीम की क़यादत करते हुए हासिल की थी वो यकीनी तौर पर उनके कामयाब कप्तान को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन जब उन्हें एक मरतबा हटा दिया गया कप्तानी से तो उसके बाद वापस मुड़कर नहीं देखा। हालांकि जो वर्ल्ड कप हुआ है चंद माह कबल भारत में, वहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने रन्स बनाए, सबसे ज़्यादा मुश्किल मैचेस में अगर किसी ने अपनी टीम को मुश्किल से निकाला और फतह की तरफ लेकर गए, वो विराट कोहली थे। इससे अलावा भी अगर कहीं कहीं और भी अगर आप उनकी कारकर्दगी को देखते हैं तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि उन्होंने इनफरादी हैसियत पर अपनी टीम के लिए बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं। लेकिन जब BCCI ने एक मरतबा उन्होंने कप्तानी से हटा दिया तो उसके बाद उन्होंने वापस नहीं मुड़कर देखा, ना ही कभी उनसे इस किस्म की बात हुई कि इनको वापस टीम की क़यादत दे दी जाए। लेकिन ये पाकिस्तान में हुआ है कि 5 मैचेस की कप्तानी किसी एक खिलाड़ी को दी गई और सिर्फ वो 5 मैचेस के लिए कप्तान बनाया गया और उसके बाद उसको उसकी मुशावरत, उससे मुशावरत किए बगैर, उससे बातचीत किए बगैर उसको क़यादत की जिम्मेदारी से
अलहदा कर दिया गया। और यहाँ पर सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, उस खिलाड़ी से मंसूब कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल की गई कि वो भी सवालिया निशान है। टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा सूरत हाल है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आपको लगता है कि और सिलेक्शन कमेटी बिलखुसूस बगैर सरबराह के काम कर रही है, वहाब रियाज उसमें हैं, मोहम्मद यूसुफ उसमें हैं, अब्दुल रज़ाक असद शफीक उसमें है, फिर 2 डाटा एनालिस्ट, आपको लगता है कि बगैर सरबराह के सिलेक्शन कमेटी ये वाकई कोई एक अच्छा फैसला है या इससे बेहतर हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में आपको ही पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो मजाक है ना, ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है और ये भी एक किस्म का मजाक है। ठीक है ना। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि इस किस्म के फैसले जब आपका क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होगा तब जाके होंगे। अगर क्रिकेट बोर्ड आप पे ढीला है तो फिर इसी किस्म के फैसले होने। अब मुझे एक चीज बताएं ना कि जो सिलेक्शन कमेटी के 6-7 बंदे डाल दिए हैं, अब इनमें कोई चीफ ही नहीं है। अगर टीम की परफॉर्मेंस सही नहीं होगी तो हम किसको पकड़ेंगे? अगर हम मोहम्मद यूसुफ साहब को पकड़ते हैं बोलेंगे जी मेरा फैसला नहीं था। अगर हम रजाक साहब को पकड़ते हैं बोलेगा जी एनालिस्ट का फैसला है। ठीक है। वहाब को पकड़ेंगे वो बोलेगा असद शफीक का फैसला है। तो मतलब यानी ये कौन सी दुनिया की सिलेक्शन कमेटी बनी है जिसमें आपका एनालिस्ट भी है, आपके साथ साथ लोग हैं? मतलब क्रिकेट को बर्बाद करने में किसी और की हमें जरूरत नहीं है, हमारे लोग अपने ही वो हैं। तो मतलब यानी बर्बादी की तरफ जाती है चीजें, यहाँ ठीक नहीं होनी है बिल्कुल। अच्छा, ये जो डाटा एनालिस्ट हैं, एक नॉन क्रिकेटर जिसने कभी क्रिकेट ना खेली हो, ये जो क्रिकेटर्स अगर सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं, आपके ख्याल में क्या वाकई इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, नंबर्स की ज़रूरत है और उनको फिर सिलेक्शन कमेटी में भी आप शामिल कर लें? क्रिकेटर क्या सोचेगा फिर? देखिए, मतलब जो डाटा एनालिस्ट आपने डाल दी है उसको डालने का मकसद क्या है? मतलब दुनिया में कहीं ऐसी चीजें होती हैं या हमें कहीं नजर आई हैं? हमें कहीं नजर नहीं आती। ये अनोखे काम सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं। अच्छा चले, वो तो डेटा एनालिस्ट है, उसको तो जरा साइड पे कर दो ना। आपके क्रिकेटर्स जब आते हैं क्रिकेट बोर्ड में, मैं तो सिर्फ एक चीज हमेशा बोलता हूँ, किसी को अच्छी लगती है या नहीं लगती है, आपका क्रिकेटर्स आता ही सिर्फ पैसे कमाने के लिए क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है, उसका कोई और मकसद नहीं होता है। मैं कहता हूं कि अगर आप किसी काम के लिए आ रहे हो, अगर आप उससे काम करने नहीं दिया जा रहा, आप नौकरी छोड़ दो। नौकरी भी नहीं छोड़ते, बैठे रहते हैं वहां पे। क्रिकेटर्स जिन्होंने क्रिकेट खेली है, अब ये जो बाबर आजम का जो फैसला किया है, मैं बाबर आजम के हक में हूं, मैं बाबर आजम को सपोर्ट करता हूं हमेशा और करता रहूंगा। ठीक है। लेकिन यही अब्दुल रजाक और यही वाब रियाज, इनके स्टेटमेंट बाबर आजम के अगेंस्ट उठा के देख लिया। टीवी चैनल्स भी बोले हुए ना इन्होंने। रजाक साहब ने बोला जी बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी आती। वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोला जी आईसीसी का वर्ल्ड कप कभी उसने नहीं जीता। तो भाई आपके दोनों होते हुए वो फिर कैसे कप्तान बन गया? मेरा तो आपसे सवाल ये है, या आपने कप्तान बनवाया, आप जो 6-7 लोग थे, या क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर था, या चेयरमैन साहब का प्रेशर था, जो भी था। अब हम तो भाई एज अ टेस्ट क्रिकेट हम तो सवालात करेंगे ना कि आप लोगों के स्टेटमेंट पहले कुछ होते हैं, बाद में कुछ हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब आप लोग बोर्ड में आते हैं, आप लोग कहते हैं जी बस ठीक है, नौकरी मिल गई है तो चुप करके करते रहो, टीवी पे जो बोला देखी जाएगी। ठीक है, हमें अपने स्टेट में बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मैं ये समझता हूं कि अगर आपने बाबर को ऑफर की थी, तो मैं समझता हूं जो बाबर के साथ हो चुका था, जो लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ, बाबर को ये कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। बाबर चाहता कि चले यार शाहीन को एक सीरीज की कप्तान बनी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं उसका, तो आप उसी को जाने देते। लेकिन मैं एक चीज और बोलता हूं, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि शाहीन को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि जब से वो इंजरी से वापस आया है, शाहीन की वो परफॉर्मेंस नहीं थी। आपने उसको रेस्ट भी देना था क्योंकि लीग जितनी खेल चुका है। ठीक है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी वैसे नहीं थी। तो मैं ये समझ रहा था कि रिजवान के साथ जाने देते आप। रिजवान कप्तान बनता, वो अच्छा कप्तान भी है, जबरदस्त है, लेके चलता है सबको। उसके साथ साथ वो बड़े अच्छे तरीके से शाहीन को हैंडल करता, कुछ मैचेस में उसको रेस्ट देता, कुछ मैचेस में उसको खिलाता। तो ये जो अब आपने शाहीन के साथ किया है, मैं समझता हूँ शाहीन हो, रिजवान हो, कोई भी होता हो, उसके साथ ये गलत हो गया। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है भाई, वो कौन सा बोर्ड आएगा, किस दिन आएगा, कौन सी तारीख होगी कि आके ये स्ट्रॉन्ग फैसले करेगा? उसके बाद आमिर और अमाद की रिटायरमेंट की मैं बात करता हूँ। तो भाई ये कौन सा क्रिकेट बोर्ड है यार? एक बंदे ने जब रिटायरमेंट दे दी है, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो? क्यों उनको फोन कर करके, यही आपका वाब रियाज, आपके सिलेक्टर्स फोन करके कहते, उससे पहले हफीज साहब भी डायरेक्टर बने हुए थे, वो इनको फोन कर कहते
और भाई क्या हो गया यार, क्रिकेट खेली है, गुल्ली डंडा खेली है, कब चीजें ठीक करेंगे? क्यों फोन करते हो? क्या आमिर के बगैर, क्या अहमद वसीम के बगैर, हम जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप खेले, क्या हम फाइनल नहीं खेले? इन सब के बगैर ही खेले ना। क्या शो करना चाहते हो? मतलब हम कहते हैं जी बोर्ड आता है, ओ भाई जब क्रिकेटर आते हैं वो क्या करते हैं? मुझे इसीलिए इन चीजों के ऊपर गुस्सा आता है कि यार किस किस्म के लोग हैं, क्या फैसले करते हैं, किस तरफ क्रिकेट को जो है वो लेके जा रहे हैं। फिर कुछ बोलते हैं, फिर कहते हैं जी इनको तमीज नहीं है, ये जो वर्डिंग बड़ी गलत इस्तेमाल करते हैं, ये हार्श वर्ड बड़े इस्तेमाल करते हो। भाई जिसने नहीं क्रिकेट खेली वो अगर उल्टे सीधे फैसले करे, समझ भी आती है। जिसने क्रिकेट खेली है वो अगर इस किस्म की बातें हरकतें करेगा तो भाई एज अ क्रिकेटर मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा यार। बहसीत क्रिकेटर गुस्सा आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब, आपने अपना वक्त दिया है और ये नाज़रीन गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा हालात पर और फैसलों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तनवीर का भी ये मानना है कि शाहीन आफरीदी के साथ या कोई भी शख्स जिसको अगर आपने कप्तान बनाया था, अगर 5 मैचेस के बाद ही आप उसको कप्तानी से हटा देंगे तो ये उसके लिए भी को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 5 मैचेस किसी भी खिलाड़ी की सलाहियतों को हकीकी तौर पर जाँचने के लिए बहुत कम है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।